नमस्कार दोस्तों, एकलव्य एकेडमी छतरपुर में आपका स्वागत है। मैं अनिल शर्मा दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो अभी हम RS अग्रवाल में LCM SCF चैप्टर को दोस्तों कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने 62 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है LCM SCF चैप्टर में। तो अगर आपने पुराने वीडियो, अगर पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप एक बार जाके चैनल पे जाके वीडियो ज़रूर देखें पहले वाले, फिर इसके बाद आगे वाले वीडियो को देखें ताकि आपको पूरा समझ आए। और दोस्तों कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें हमें। हमारा नंबर भी है, आप नोट भी कर सकते हैं 9644009432। तो आपको कोई भी अगर सवाल में किसी में दिक्कत आती है आप हमें इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दें। जब भी हम फ्री होंगे वैसे ही हम आपका सॉल्यूशन उस क्वेश्चन का भेज देंगे। तो देखते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 63 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये है कि एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, 465 लीटर डीजल और 496 लीटर मोबिल ऑयल को ऐसे भरना है, ऐसे कुछ डब्बों में भरना है, समान डब्बों में। बात समझना, समान डब्बों में मतलब पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए और मोबिल ऑयल के लिए डब्बा जो होगा वो समान होगा। एक समान का मतलब धारता एक ही होगी। मान लो आपने पेट्रोल 2-2 लीटर के डब्बों में भरा तो फिर डीजल को भी 2-2 लीटर के डब्बों में भरोगे और मोबिल ऑयल को भी 2-2 लीटर के डब्बों में भरोगे। तो दोस्तों इसीलिए हमने इसके पहले क्वेश्चन को जब सॉल्व किया है तब हमने इस चीज़ को, जो ये समान वाला होता है कि समान धारता का है या एक समान लंबाई का है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इतना ज़्यादा से ज़्यादा। अब लेने के लिए तो आप कह दो कि 1-1 लीटर के साथ डब्बा भर दो। तो 1-1 लीटर के अगर डब्बे भरेंगे तो पेट्रोल 403 डब्बे चाहिए, 465 चाहिए, फिर इसके लिए वो 496। तो हमें अधिकतम वो डब्बा चाहिए, डिब्बे का साइज चाहिए जिसमें समान रूप से अगर पेट्रोल को नापा जाए। मान लो 3-3 लीटर नाप रहे हैं तो पेट्रोल पूरा 3-3 लीटर के डब्बों में आ जाए। डीजल भी 465 है तो ये भी 3-3 लीटर में आ जाए और ये भी मोबिल ऑयल भी 3-3 लीटर में कवर हो जाए। और कोई भी चीज़ बचे ना कि डीजल पता चला कि 2 लीटर बच गया बाद में या 1 लीटर मोबिल ऑयल बच गया, तो पूरा नापना चाहिए। तो अगर पूरा नापना है और पूरा डब्बा फिक्स अगर हमें बनाना है तो दोस्तों हमें इसका निकालना पड़ेगा क्या, SCF। क्या निकालना पड़ेगा, SCF। क्योंकि दोस्तों हम उन्हीं डब्बों में नाप सकते हैं, उसी रेंज में डब्बों को जो हमें इन तीनों से क्या मिले दोस्तों, कॉमन मिले। यानी इसमें भी वो कॉमन हो, इसमें भी कॉमन हो और इसमें भी कॉमन हो। तो वो जो कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है इसका HCF। क्या कहलाता है दोस्तों, HCF, हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर। यानी किस में ज़्यादा है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें है, इसमें है, इसमें। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, SCF लेना है। तो SCF लेने के कई प्रकार हैं। देखो, एक तरीका तो डिफरेंस लेके है और एक है भाग विधि वाला। तो डिफरेंस लेके हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, आज डिफरेंस से जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें डिब्बे बताना है, ना कि ये बताना है कि एक डिब्बे में कितना आएगा। हमें बताना है डिब्बों की संख्या, दोनों में अंतर है, डिब्बों की संख्या और एक डिब्बे में कितना आएगा। तो यहाँ पे हमें बताना है डिब्बों की संख्या, लेकिन निकालना हमें पड़ेगा पहले कि एक डिब्बे में कितना आएगा। तो दोस्तों भाग विधि का उपयोग करते हैं। 403 और 465 का हम निकाल लेते हैं दोस्तों SCF। पहले 403 से 403 एक बार, यहाँ ये 403 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 62 से दोस्तों इसको 403 को, तो 403 से अगर देखोगे तो कितनी बार, 8 छंग 48 ज़्यादा होगा, 7 छंग 42 भी ज़्यादा होगा, 5 का 30 5 बार ही जा पाएगा। 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 और 5 का 30 और 1 31, तो ये हो जाएगा कितना, 310। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 3, और ये हो जाएगा 10 में 1 गया तो ये आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा 93। ठीक है दोस्तों। अभी एक बार और 6 बार जा सकता है ना, हाँ 6 बार जा सकता है, तो 6 बार करेंगे इसको। 6 दूनी 12, ठीक है, और 6 छंग 36 और 1 37, 372, इतना ही आएगा 372। अब ये इसको घटा लेते, 3 में 2 गया तो दोस्तों 1 आ जाएगा, और इसको आप घटाओगे तो ये है आपका कितना, 10 में 7 गया तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पे ये 31 हो जाएगा। अब इसको लेंगे और ये 62 यहाँ लिखेंगे और यहाँ 31 दूनी 62, तो 2 बार में कट गया। यानी दोस्तों 403 और 465 का जो हमने SCF निकाला वो कितना आया हमारा, 31। तो 31 आ गया। अब ये SCF है, 31 और 496 का निकाल लेते, तो 31 से भाग करके ही देख लो सीधा तो ज़्यादा आसान होगा। तो 31 से हम भाग करके देख लेते हैं सीधा, 31 से 1 31, और ये हो जाएगा आपका 8 और ये 186। 6 बार में पूरा चला जाएगा, 6 एकम 6, 6 3 18, 186। तो दोस्तों देखेंगे आप SCF आपने कितना निकाल लिया है। SCF दोस्तों हमने निकाल लिया है 31, तो 31 हमारा SCF आ गया। कितना SCF आया, 31 हमारा SCF आ गया। ये हम साफ कर देते हैं। अब डब्बे निकालना है कि कितने कितने डब्बे लगेंगे, यानी टोटल डब्बे कितने होंगे। तो 31 से आप इसको भाग करते जाओ, तो 31 से देखेंगे 403 को भाग करके
तो 31 से भाग करो आप 403 को, तो 403 में पूरा पूरा जाएगा, कितना बचेगा 31 एकम। देखते हैं 31 एकम 31 एक बार चला गया, बच गया दोस्तों कितना 9। तो 31 का 31 से भाग कर लेते हैं 403 को, तो 31 एकम 31, तो ये बचेगा आपका कितना 9 और ये हो जाएगा 93। तो 3 बार और चला जाएगा 31 3 93। यानी दोस्तों पेट्रोल के जो डब्बे बनेंगे, डिब्बों की संख्या है 31 लीटर का एक डब्बा होगा, तो ऐसे डब्बे बनाओगे तो 13 डब्बे, कितने डब्बे 13 डिब्बे बनेंगे आपके पेट्रोल के। ऐसे ही 465 को आप कर लो 31 से भाग, तो 31 से फिर करोगे तो 31 से चला जाएगा आपका, भाग कर लेते हैं 465 को, तो 31 एकम 31 बचेगा दोस्तों कितना यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ बच जाएगा 1 और ये हो गया 155। आप करें तो ये 5 बार 15 इससे आ जाएगा, तो 15 डिब्बे बनेंगे डीजल के। 496 को हम कर लेते हैं 31 से भाग, तो 31 से 496 को भाग करते हैं, तो 31 एकम 31, यहाँ बच जाएगा दोस्तों 8 और ये 31 से काटोगे तो ये कट जाएगा आपका कितनी बार 6 बार, तो 16 डब्बे ये। तो दोस्तों आप डब्बों की अगर संख्या निकाल ली होगी तो डब्बों की संख्या कैसी आ गई, 465 को भाग किया, यहाँ 496 को किया हमने 31 से, तो यहाँ पे डब्बे की संख्या आई 16। तो 13 डिब्बे आपके ये हो गए, 15 ये हो गए और 16 ये हो गए। जोड़ लीजिए सबको, तो 5 3 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, तो 2 2 1 3 और 1 4। तो दोस्तों कितने डिब्बे आ जाएंगे, 44 डिब्बे आएंगे। कितने डिब्बे, 44 डिब्बे हमारा सही आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर का क्वेश्चन। तो 63 नंबर का क्वेश्चन देखें आप, क्या कहा है क्वेश्चन में। 63 में कहा है दोस्तों, सॉरी 64 नंबर क्वेश्चन में कहा है 78, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही है जैसे हमने अभी ये सॉल्व किया है। 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर और 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर, 169। तो इस तरीके से 4 प्रकार की लकड़ियां हैं, छड़ें हैं सॉरी, 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर और 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। मतलब दोस्तों ये अलग अलग ऐसे आप समझ लें, ऐसी छड़ें डली हैं कुछ, किसी की लंबाई इतनी है, किसी की लंबाई इतनी है, ठीक है। तो इसमें देखें आप लंबाई डिफरेंट है, इसमें 78 है, ये 104 हो गई, ये 117 मान लो, ये 169 सेंटीमीटर की आपकी ये छड़ें हैं मान लो। अब दोस्तों आपको ऐसे इन छड़ों को काटना है कि अधिकतम लंबाई हो। अब आप कहोगे सर इसको आधा कर दें, यानी इसको 38 में काट दें और इसको 38 में काट दें, तो दोस्तों इसको तो 38 कर दोगे अधिकतम में, लेकिन 104 के क्या टुकड़े हो पाएंगे 38 के रूप में, 38 के रूप में 104 के टुकड़े तो हो नहीं पाएंगे। तो आपको यहाँ पे बेसिकली हम ये समझाना चाह रहे हैं कि SCF होता क्या है। SCF का मतलब दोस्तों बार बार वही चीज़ आपको हम क्लियर कर रहे हैं कि वो अधिकतम नंबर जो सभी में क्या होगा दोस्तों, कॉमन होगा। वो नंबर जो सभी में क्या होगा, कॉमन होगा और बड़े से बड़ा होगा, वो कहलाएगा आपका SCF। तो आपको क्या करना है कि इन छड़ों को ऐसे काटना है बड़े से बड़ी लंबाई में कि ये समान रूप से कट जाएं। मान लो अगर हमने 38 में काटा इसको, तो इसका 38, फिर पता चला लास्ट में इतना टुकड़ा ये बच गया, तो कोई भी टुकड़ा नहीं बचाना है। या इसको काटा, पता चला इतना टुकड़ा ये बच गया, तो कोई भी आपको कोई भी ये नहीं बचाना है कि शेष बचाएं आप टुकड़ा, इसमें आपको पूरा उसको काटना है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, SCF ही ले लेंगे। अब देखना यहाँ कितना आसान है SCF लेना। देखो ये 78 है, ये कितना है 78, और ये देखोगे 104 और ये देखोगे 117, ये 169। अगर आपको डिफरेंस लेके करना है तो डिफरेंस लेके भी कर सकते, बाकी आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा 13 छंग 78, 13 8 104, 13 9 177 और 13 का 13 में गुणा करो तो कितना आता है 169। इतनी बात आपको समझ में आई। अगर आपको SCF भी निकालना है तो SCF आप निकाल लेंगे 78 को, ठीक है, 104 से भाग करके, ठीक है। तो यहाँ से SCF आएगा, फिर इसका लोगे तो 78 से एक बार में इस तरीके से 14 में 8 गया 6, यहाँ बचेगा आपका कितना 9, 9 में 2 गया तो ये 26 आ जाएगा। फिर 78 लिखोगे यहाँ पे और 26 दूनी 52 हो जाएगा। 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 26 25 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में ये आएगा 26 दूनी 52 हो जाएगा। यहाँ बचेगा कितना 6 बच जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका कितना, यहाँ हो जाएगा 2, तो ये आ गया 26 और 26 को आप काट लोगे तो ये कट जाएगा।
ठीक है। तो 26 से 26 कट जाएगा, तो इसका HCF आपका कितना आ गया, 26 आ गया। 104 का इसका, फिर 117 का और इसका लोगे आप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस तरीके से HCF निकाल लोगे, ठीक है। HCF इसका कितना निकाल लोगे, 13। 13 से आप देखोगे तो कट भी रहा है, 13 छंग 78, 13 अट्ठे 104, 13 नम्मा 117 और 13 13 169। अब आप देखो यहाँ पे कॉमन भी नहीं बचा है, इसीलिए आप कहोगे कि हाईएस्ट कोफिशिएंट कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 13 ही था। क्यों था 13? क्योंकि 13 से काटने के बाद देखो अब कोई भी नंबर चारों नंबर को नहीं काट रहा होगा, ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा जो इन चारों को काट रहा है। तो चारों को अगर नहीं काट रहा है तो बस 13 आपका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है, ठीक है। छोटे नंबर में दोस्तों आप ऐसे ही करना सीखें तो ज़्यादा आसानी होगा। तो 13 सेंटीमीटर की छड़ों में काटेंगे, कितने में काटेंगे, 13 सेंटीमीटर की छड़ों में हम काटेंगे, तो कोई भी टुकड़ा बचेगा नहीं, पूरे 13 सेंटीमीटर के टुकड़ों में सभी छड़ें कट जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, आपको बताना है सभी छड़ों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, अधिकतम संख्या बतानी थी, हमने काट दिया था 13 छंग 78, तो इसकी 6 बनेंगी, इसकी 8 बनेंगी, इसकी 9, इसकी 13। सभी को जोड़ लेते हैं, 13 9 8 और ये 6, 13 9 8 6 जोड़ लेते हैं। 9 3 12, 12 8 20, 20 और 6 26 का 6 हासिल आ जाएगी आपकी कितनी, 2 2 और 1 3, यानी कितनी 36 छड़ बनेंगी। कितनी छड़, 36 छड़ हमें प्राप्त होंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 36, यानी बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है कि 105 बकरियां 105 बकरियां 140 गधे और 175 गाय हैं। क्वेश्चन को समझना आप दोस्तों, 105 बकरियां 140 गधे तथा 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी है। अब देखो आप क्वेश्चन कुछ भी हो, आपको क्वेश्चन का सार निकालना है। सार क्या है, क्वेश्चन का सार ये है कि यहाँ भी आप देखें तो बार बार वो कह रहा है कि हम एक बार में जाएंगे और एक ही प्रकार के लेके जाएंगे जानवर। एक ही प्रकार के जानवर यानी पहली बार गया तो गाय लेके गया तो गाय ही लेके जाएगा, अगर दूसरी बार गधे लेके गया तो फिर गधे ही लेके जाएगा, तीसरी बार में अगर वो क्या लिखा है गाय, हाँ तीसरी बार में मान लो वो बकरी लेके गया तो बकरी लेके जाएगा। मतलब एक बार में एक ही प्रकार के जानवर लेके जाएगा। और कहा है कि अधिक से अधिक जानवर लेके जाएगा, अधिक से अधिक जानवर लेके जाएगा। और एक शर्त ये भी है कि हर बार वो समान पशु लेके जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 बकरी ले गया फिर पता चला अगले राउंड में 20 गधे ले गया या अगले राउंड में 15 गाय ले गया। तो आपको अधिक से अधिक बताना है ऐसा कॉमन फैक्टर जो इन सभी में क्या हो दोस्तों, कॉमन, यानी अधिक से अधिक वो वैल्यू को जो इन सभी को काट रही हो, तो वो उतने पशु हम बैठा लेंगे, उतनी गाय या उतनी बकरी बैठा लेंगे और एक बार में ले जाएंगे। तो 105, 140, 175 का दोस्तों हम ले लेते हैं क्या, HCF। HCF अगर निकालोगे आप तो हमें तो देखते ही साथ पता चल रहा है, ठीक है। इसका 35 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 35 से ये भी कट जाता है, 35 से ये भी कट जाता है और 35 से ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर ऐसे नहीं तो आप काट लीजिए पहले, जैसे ये 5 से कट जाएगा। आप और तरीका भी निकाल लें, जैसे ये 5 से कट जाएगा तो 5 लिख लीजिए, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 21 बार में, इसको 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, इसको 5 से काटोगे तो 5 ती 15 और 5 ती 15 नहीं 5 ती 15 और बचेगा कितना यहाँ पे, सॉरी 5 से काटोगे 175 गाय हैं, हाँ 175 गाय हैं, तो 5 से काटोगे तो 5 ती 15 और बचा कितना दोस्तों 2 और 5 25, 5 बार कटेगा, ठीक है। अब देखेंगे अभी और कट रहा है, और कट रहा है 7 से, तो 7 ती 21, 3 से 7 से कटा तो 7 ती 21, 7 चौको 28 और 7 पना 35। अब देखें आपका, तो ये देखें आप, ये क्या प्रॉपर रेशियो में आ गया, यानी यहाँ पे कोई कॉमन तो नहीं है, फिर से तो नहीं कट रहा है, किसी संख्या से नहीं कट रहा है। तो बस दोस्तों ये आपका HCF हो गया क्या, जिससे आपने काट दिया वो आपका HCF हो गया, यानी 35 आपका HCF हो गया। ऐसे भी हम HCF ले सकते हैं, ठीक है। तो 5 से काटा हमने पहले, फिर हमने 7 से काट लिया, तो HCF दोस्तों हमारा कितना आ गया, 35 आ गया। 35 है, यानी ये संख्या 35 से कटी कितनी बार में, तो लास्ट वाला बस देख लो, क्योंकि ये पहले हमने किससे काटी, 5 से काटी,
फिर हमने ये 7 से काटी, तब कितना मिला 3। तो अगर हम इकट्ठा 35 से काटते तो 3 मिलता है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5। यानी 3 फेरे लगाने पड़ेंगे बकरियों के लिए, 4 फेरे 4 बार जाना पड़ेगा गधे के लिए और 5 बार जाना पड़ेगा गाय के लिए। और अगर आपसे कहे एक बार में अधिकतम पशुओं की संख्या, तो 35 अधिकतम पशुओं की संख्या होगी जो एक बार में ले जाएंगे। अगर बकरियों का पूछे बकरी कितने चक्कर में जाएंगी, तो 3 बार में, और गधे 4 में, और ये गाय 5 में। देखते हैं क्या पूछा है आपसे, प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों 35 आपका सीधा आंसर हो जाएगा, यानी जो SCF होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 66 नंबर का क्वेश्चन। तो 66 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो 66 क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक कमरा है, आप समझना, एक कमरा है, ये है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, शायद 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर का क्या है दोस्तों, एक कमरा है जिसका लंबा है, ये लंबाई हो गई, ये लंबाई है कमरे की। चौड़ाई दी गई है आपको 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का ये चौड़ाई है कमरे की। समझना आप इस क्वेश्चन को भूल जाओ, आप केवल इस क्वेश्चन को समझो जो हम समझा रहे हैं। देखो दोस्तों, एक कमरा है हमारे पास, ठीक है, एक कमरा है और एक कमरे में हमें टाइल्स लगाना है। समझना आप, एक कमरा है, एक कमरे में हमें टाइल्स लगाना है। आप बताइए, अगर हम इस कमरे में 1-1 फुट की टाइल्स लगा दें, कितने की, 1-1 फुट की टाइल्स, तो आप बताइए टाइल्स ज़्यादा लगेंगी कम, तो आप कहेंगे टाइल्स ज़्यादा लगेंगी, क्योंकि 1-1 फुट की लगाओगे तो ऐसे लगाना पड़ेंगी इतनी। अगर मान लो हम 2-2 फुट की लगाएं दोस्तों, अगर 2 फुट की टाइल्स लगाएंगे तो फिर कमरा जो होगा जल्दी भर जाएगा और टाइल्स की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो आपसे कहा होगा उसने कि कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगाएं, यानी कम से कम टाइल्स लगाना है। तो अगर हम 2-2 फुट की अगर टाइल्स लगाएंगे तो दोस्तों हमें कम टाइल्स लगानी पड़ेंगी, 3-3 फुट की लगाएंगे तो और कम लगानी पड़ेंगी। तो आपको वो टाइल्स की अधिकतम साइज आपको बताना है, यानी टाइल्स की अधिकतम साइज बताना है। अधिकतम साइज अगर टाइल्स की आप लगाओगे तो कम से कम टाइल्स आपकी लगेंगी। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अब दोस्तों इसमें एक कंडीशन और है कि आपको टाइल्स का माप जो लेना है वो पूरी टाइल्स लगाना है, मतलब ऐसी टाइल्स लगी तो पूरी टाइल्स लगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो ये टाइल्स लगाने के बाद अब ये जगह बच गई तो फिर इसके में हम टुकड़ा लगा देंगे। टुकड़ों का काम यहाँ पे नहीं है, आपको टाइल्स जो लगानी है वो दोस्तों कैसी लगानी है, पूरी टाइल्स लगानी है। इतनी बात आप दोस्तों उम्मीद है समझ पाए होंगे। यानी आपको चाहिए सबसे पहले क्या, कि टाइल्स बड़ी से बड़ी हो, टाइल्स क्या हो दोस्तों, बड़ी से बड़ी हो और इस कमरे में वो आ जाए। यानी आपको पहले इस लंबाई को बदलो। तो इस लंबाई को अगर हम बदलें तो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, या तो सेंटीमीटर में करो या मीटर में, हम सेंटीमीटर में बदलते हैं। तो 1 मीटर में होता है दोस्तों 1000 मीटर, तो 15 मीटर ये और 17 सेंटीमीटर, तो 1570 सेंटीमीटर ये आपका क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। हमने बदल लिया दोस्तों इसको किसमें, सेंटीमीटर में, तो 1570 हो जाएगा। 9 मीटर को बदलेंगे तो 900 हो जाएगा और 2 सेंटीमीटर ये है तो 902 सेंटीमीटर टोटल आपका बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 900 सेंटीमीटर ये हो गया और 2 सेंटीमीटर ये था तो 2 सेंटीमीटर ये, तो आपके पास लंबाई तो ये आ गई। अगर आप देखें टाइल्स की साइज़ क्या होगी, तो टाइल्स की साइज़ भी यही होगी, क्या होगी, इस तरीके से लंबाई चौड़ाई। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ कही है दोस्तों, क्या है टाइल्स, वर्गाकार टाइल्स है। कैसी है, वर्गाकार टाइल्स, यानी जितनी लंबाई होगी उतनी ही क्या होगी, चौड़ाई। वर्ग आप समझते हैं, वर्ग का मतलब ही होता है कि जितनी लंबाई उतनी ही चौड़ाई। यानी टाइल्स की अगर एक भुजा हमने निकाल ली तो हम दोनों भुजा आराम से निकाल सकते हैं। अब एक भुजा कैसे निकलेंगे, देखना आप यहाँ ये लंबाई है किसकी, प्लाट की, और ये 910 सेंटीमीटर है चौड़ाई। अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई से आपको क्या मिल जाए, एक कोई हाईएस्ट कॉमन मिल जाए, यानी हाईएस्ट बड़े से बड़ा नंबर अगर आपने यहाँ से निकाल लिया तो वो क्या हो जाएगी, टाइल्स की एक साइड निकल आएगी। यानी अधिकतम साइज आप क्या ले सकते हो, यानी 1517 का और 902 का दोस्तों हमें क्या निकालना पड़ेगा, 1517 और 902 का निकालना पड़ेगा हमें HCF, क्या लेना पड़ेगा, HCF, जिससे हमें पता चलेगी टाइल्स की अधिकतम लंबाई। तो 902 से हम दोस्तों 1517 को डिवाइड करते हैं भाग विधि से, तो 900 का एक बार तो ये हो जाएगा आपका 902। ठीक है, इसको घटाएंगे तो 7 में 2 गया तो दोस्तों 5 आ जाएगा,
और 1 का 1 हो जाएगा, और ये 15 में 9 गया तो ये 6 हो जाएगा। 615 से 902 को भाग करेंगे तो एक ही बार जाएगा, और ये हमने 615 को घटाया तो ये आ गया आपका 12 में 5 गया तो ये 7 हो जाएगा, 9 में 1 गया तो ये 8 हो जाएगा, और 8 में 6 गया तो ये आपका 287 हो जाएगा। फिर 287 से 615 को हम डिवाइड करेंगे तो 615 को कितनी बार, 3 बार तो नहीं होगा, 2 बार करते हैं तो 7 14 का 4 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 574 हो जाएगा। 5 में 4 गया 1 आ जाएगा, यहाँ 11 में 7 जाएगा तो 4 आ जाएगा, यहाँ 5 में 5 गया 0। 41 से देखते हैं 287 को, तो दोस्तों ये 7 बार में कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौको 28, यानी हाईएस्ट आपका जो एचसीएफ निकल के आया दोस्तों कितना आ गया, 41 आ गया। क्या आया, 41 आया आपका एचसीएफ। क्या आया दोस्तों, 41। यानी टाइल्स की जो एक साइड होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 41 सेंटीमीटर। क्या होगी, 41 सेंटीमीटर। यूनिट वही रहेगी जो आपने यूनिट ली है, लंबाई और चौड़ाई थी, तो लंबाई चौड़ाई आपकी सेंटीमीटर में थी, तो एचसीएफ आपका जो 41 आया वो क्या कहलाएगा, 41 सेंटीमीटर। अब आप खुद बताएं, ये वर्गाकार टाइल्स है, और वर्गाकार टाइल्स की अगर एक साइड हमें पता है कि ये 41 है, तो आपको पता है कि ये वर्गाकार है, जितनी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई, यानी 41 ये हो जाएगी, तो 41 ये आ गई, 41 ये। अब समझते हैं क्वेश्चन को। टाइल्स की हमने साइज तो निकाल ली कि टाइल्स हमारी क्या होगी दोस्तों, 41 लंबाई और 41 चौड़ाई की होगी। आपसे पूछा है कम से कम कितनी टाइल्स लगाई हैं। अब टाइल्स लगाने हैं तो हमें टाइल्स लगाने के लिए हमें एरिया पता हो, तो एरिया आपको पता ही होगा कि किसी भी अगर वर्गाकार कह रहे हैं, कोई भी आयत होगा, क्योंकि लंबाई आपको दी गई है इस तरीके से और ये चौड़ाई दी गई है, ये 1517 है और ये 902, तो पता होगा आपको आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 1517 और 902 का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, ये आ गया आपका कमरे का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1517 गुणा 902, और बटे आप रखोगे टाइल्स का क्षेत्रफल, क्योंकि आपको टाइल्स की संख्या बतानी है, तो बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। तो टाइल्स का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 41 लंबाई हो गई, 41 ही चौड़ाई हो गई। क्यों, क्योंकि टाइल्स कैसी है, वर्गाकार, तो 41 आपको 2 बार। तो ये आपको कहीं भी नोट कर लेना आप, अगर किसी भी जगह का हमें बताना कि कितने पत्थर लगेंगे या कितना टाइल्स लगेगा, तो उसका संख्या निकालने के लिए आपको लिखना है यहाँ पे प्लॉट या कमरे का क्षेत्रफल और बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे, कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल 1517 गुणा 902 और बटे 41 गुणा 41। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ से आप काटोगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से मिलेगा हमें टाइल्सों की संख्या। चलो काटते हैं 41 से हम इसको काटेंगे, तो अभी हमने काटा था इसको 41 से 1517 को, तो 41 से 1517 को काट के देख लेते हैं कितना आएगा। तो 1517 को काटते हैं तो 41 से कितनी बार, 3 बार चला जाएगा, 5 बार, 3 बार ही 3 बार जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 चौको 12। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका कितना, 11 में 3 गया तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 2, 28 और ये 287 हो जाएगा। ठीक है, और 287 को आपको काटना है तो ये 7 बार, यानी ये कट जाएगा आपका 37 बार। कितनी बार, 37 बार। 41 से 902 को काटें तो 41 से 902 को भी काट लेते हैं, तो 902 को हम भाग करते हैं 41 से 2 बार, तो 41 दूनी हो जाएगा 82, और यहाँ बचेगा कितना, 10 में 2 गया तो 8, और यहाँ पे बचेगा 82, और 41 दूनी 82, तो ये कटेगा दोस्तों 22 बार। कितनी बार, 22 बार। तो हमने ये काट लिया। अब देखते हैं क्या आता है गुणा इसका, तो 37 का और 22 का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 22 का 7 बार पहाड़ा पढ़ो तो 22 सत्ते हो जाएगा 154, यानी 4 हासिल हो जाएगी दोस्तों कितनी, 15, और 22 दिया हो जाएगा कितना, 66, और 15 को आप जोड़ें तो 5 और 6 11 का 1 हासिल 1, तो 6 7 8, ये हो जाएगा दोस्तों 814। यानी टाइल्सों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 814 होगी। दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन लिखा है। 67 नंबर का, नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है।
पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है। अगर ऑप्शन देखेंगे आप तो ऑप्शन आपको दिए हैं दोस्तों मीटर में, तो पहले आप इसको चाहे मीटर में बदल लें, चाहे LCM SCF लेने के बाद आप इसको क्या करें, मीटर में बदल लें। समझना आप बात को। आपसे कहा गया 3 छड़ें हैं 64 और 80 और 96 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा है दोस्तों इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का पूर्ण संख्या में नापा जा सके, कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सके। आप समझना, यानी यहाँ पे आपको क्या निकालना है, तो यहाँ पे आप गलती नहीं कर देना। आपसे कहा है कि इन तीनों छड़ों का उपयोग करके हम कम से कम किस लंबाई का कपड़ा नाप सकते हैं। यानी आपको यहाँ पे 3 छड़ दी गई हैं, यानी एक छड़ ये है, दूसरी छड़ ये है, समझना आप थोड़ा सा, तीसरी छड़ आपके सामने ये है। अब आपसे कहा है कि ये 64 वाली है, ये 80 है और ये 96 है। वो कह रहा है कि कोई ऐसा कपड़ा लो, इतनी लंबाई का कपड़ा लो कि हम उसको 64 सेंटीमीटर की छड़ से नापें तो भी हम पूरा नाप सकें, पूर्ण संख्या में नाप सकें। 80 सेंटीमीटर से नापें तब भी हम पूरा नाप सकें। और कहा है आपसे ऐसे ही कि 96 सेंटीमीटर का भी लें तब भी हम क्या कर रहे हैं, पूरा नाप सकें। अगर हमें कपड़ा नापना है, अब यहाँ पे समझना कपड़े का साइज हमारे लिए फिक्स है। कपड़े का साइज ऐसा फिक्स है कि आपको अधिकतम नहीं बताना, आपको बताना कम से कम, यानी कम से कम कितना लंबा कपड़ा लें कि उससे 64 से भी नाप लें, 80 सेंटीमीटर से भी नाप लें और 96 सेंटीमीटर से। तो आप जानते हैं कि हमें वो संख्या चाहिए जो 64 से भी कट जाए, 80 से भी कट जाए और 96 से भी कट जाए। यानी यहाँ पे दोस्तों जो हमें निकालना है वो निकालना है LCM। क्या निकालना है? LCM। क्योंकि इतना कपड़ा हमें चाहिए, इतना बड़ा कपड़ा चाहिए जिससे हम 64 से भी नापें, 80 से और 96 से, और पूरा संख्या में वो नपे, यानी दशमलव में ना नपे। तो अब चलते हैं 64 का। आप जानते हैं 8 64 होता है, ये 8 धाम 80 होता है और ये होता है 12 96। चलो हम यहाँ से कहीं से ले लेते हैं, चलो हम 80 को ले लिया, 80 को ले लिया, 80 गुणा 8 ले लिया। यहाँ देखो 2 8 हैं, यहाँ देखोगे तो यहाँ भी 2 8 हैं। 80 में देखोगे, सॉरी 80 नहीं, इसको लिखना है 8 गुणा 10, ठीक है। तो हमने 80 ले लिया, यानी 8 गुणा 10 ले लिया। अगर देखें आप तो इसके पास 8 है, तो एक 8 की कोई ज़रूरत नहीं, एक 8 है तो एक 8 है, एक 8 का मतलब यहाँ पे एक 2 भी है, तो इसके पास कितना बचेगा, फिर इसके पास बचेगा 4, तो 4 और लेना पड़ेगा हमें, 4 और ले लिया हमने। यहाँ जाओ तो यहाँ देखोगे इस तरीके से ना करके हम सीधा लेते हैं, LCM लेते हैं, ठीक है। 12 8 96, तो हमने 96 ले लिया, ठीक है दोस्तों। अब 80 में जाओगे तो देखोगे 12 8 96, 8 तो है ही, 10 नहीं है, तो 10 को हमने ले लिया। इसके पास जाओगे तो इसके पास है कितने, 8 8 64 है। इसको देखो तो ये 12 8 96 और ये आ जाएगा आपका कितना, 960। अब 960 को देखो तो 960 आ जाएगा आपका ये, और ये देखोगे 64 सेंटीमीटर, ये भी कवर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 12 8 96, तो यहाँ 12 भी है और 8 भी है, और यहाँ पे 1 2 और भी है, तो यहाँ से आपका 8 8 64 बन जाएगा। यानी इसका LCM हमने जो शॉर्ट में निकाला है दोस्तों, तो हमारा LCM इसका आएगा 960 सेंटीमीटर। क्या आया हमारा, 960 सेंटीमीटर। आपको ऐसे करना है, आप इस तरीके से भी LCM ले सकते हैं। इस तरीके से 2 से काट के 32 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और 2 से काटोगे तो ये 48 हो जाएगा, फिर इसको 2 से काटोगे तो ये 16। इस तरीके से आप ले सकते हो। हमारा ये 900 सेंटीमीटर आ गया, 960, तो ये डायरेक्ट हमने लिया है, आप वैसे ले सकते हैं। आप देखें 960 सेंटीमीटर, लेकिन ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में आपको सभी ऑप्शन जो दिए हैं वो मीटर में दिए हैं, तो इसको सेंटीमीटर से हम मीटर में बदल लेते हैं। तो देखें सेंटीमीटर से मीटर में बदलना, तो 100 सेंटीमीटर के बराबर दोस्तों क्या होता है, 1 मीटर। अब हमें मीटर में चाहिए, तो मीटर में चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा 100 से भाग करोगे तो 1 0 से 1 0, ये आ जाएगा आपका 9.6 मीटर। क्या आ जाएगा, 9.6 मीटर या 9.60 मीटर। बात वही है क्योंकि दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं होता है। तो आप देखेंगे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा है क्वेश्चन में,
अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के इर्द गिर्द एक ही बिंदु से एक दौड़ आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24 और 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। 18, 24 और 32 सेकंड में पूरा करते हैं। वे तीनों एक कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। आपको एक ही क्वेश्चन को दो दो बार लगाना है दोस्तों, और बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार इसमें से LCM SCF में से इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिलता है। तो बिल्कुल आपको फोकस होकर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अब समझना दोस्तों, कोई वृत्ताकार मार्ग ये है, हम इसको आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे इस क्वेश्चन को। ये कोई मान लीजिए वृत्ताकार स्टेडियम है, इसका हमें चक्कर लगाना है। हमें क्या करना है दोस्तों, इसका चक्कर लगाना। अब समझना, आपका एक मित्र है, वो आपका एक चक्कर जो ये है, इस चक्कर लगाने में 18 सेकंड का समय लेता है। कितना सेकंड का? 18। आपका दूसरा कोई दोस्त है, वो यही चक्कर 32 सेकंड में लगाता है। जो तीसरा दोस्त है दोस्तों, इसी को वो 24 सेकंड में पूरा करता है। समझना यहाँ पे 18 सेकंड में एक दोस्त पूरा चक्कर लगा रहा है, दूसरा दोस्त जो है वो 24 सेकंड में पूरा चक्कर लगा रहा है, और तीसरा दोस्त जिसको 32 सेकंड में चक्कर लगा रहा है। आगे कहा है आपसे कि वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। अब बात समझना दोस्तों, यहाँ पे आप समझें कि एक दोस्त आपका 18 सेकंड वाला लगाना स्टार्ट करेगा। 18 सेकंड में दोस्तों वो क्या कर लेगा, पूरा चक्कर लगा लेगा, और जो दूसरा वाला होगा वो 18 सेकंड में पूरा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि 18 सेकंड में तो ये पूरा यहाँ आ जाएगा। लेकिन जो 24 वाला है वो दोस्तों यहाँ कहीं होगा, 24 यहाँ कहीं होगा, और 32 वाला तो उसको और टाइम लगेगा, तो वो थोड़ा सा और पीछे होगा। इतनी बात दोस्तों आप समझ पाए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब समझना आप, तो ये ऐसा कंटिन्यू चलता जाएगा, फिर ये दूसरा चक्कर लगा देगा, ये वाला 18 सेकंड वाला। जब दूसरा चक्कर लगाएगा तो इसको 36 सेकंड का समय लग जाएगा, तब 32 वाला यहाँ कहीं होगा और 24 वाला यहाँ कहीं आ जाएगा। इस तरीके से ये कंटिन्यू चलेंगे। लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा आएगा कि ये तीनों एक ही बिंदु पर होंगे, ये तीनों एक ही बिंदु पर होंगे, एक ही समय पर। ये ऐसा समय आएगा, क्योंकि धीरे धीरे ये लेट वाला लेट होते होते पहुंचेगा कहाँ पे, यहाँ पे, और ये जल्दी वाला चक्कर पूरा करते करते यहाँ पहुंच जाएगा, और 24 सेकंड वाला भी यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये तीनों एक साथ पहुंचेंगे। मतलब दोस्तों ऐसा कोई नंबर होगा, ऐसा कोई नंबर होगा 18, 24, 32 से जो क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो। यानी 18, 24 और 32 से ऐसा कोई नंबर होगा जो डिवाइड हो रहा होगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पे वो नंबर लेना है जो 18 से, 24 से और 32 से, तीनों से वो संख्या कटे। यानी यहाँ पे आपको निकालना है दोस्तों क्या, LCM। क्योंकि दोस्तों इन क्वेश्चन में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि हमें LCM निकालना है कि SCF। अब समझना आप, LCM ही निकालना है, SCF क्यों नहीं निकालना है। आप बताइए, ये मित्र 18 सेकंड में चक्कर पूरा करता है, अगर ये 18 में पूरा करता है, आप अगर SCF निकालोगे तो आप जानते हो SCF आपका जो होगा 32, 24 और 18 से छोटा होगा, या 18 के बराबर हो सकता है या 18 से छोटा। तो बताइए कैसे वो एक साथ मिलेगा। इसको तो 24 सेकंड लगते हैं, इसको 32 सेकंड, नहीं मिल सकता ना। इसलिए यहाँ पे आपको जो निकालना है LCM निकालना। चलो LCM निकालते हैं। तो आप इसके फैक्टर कर लें, ये 8 चौको 32 हो जाएगा, ये 8 3 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18 हो जाएगा। चलो 8 चौको 32 ले लिया हमने, 8 चौको 32। आप देखें 8 तो है हमारे पास, तो 3 नहीं लो, 9 ले लो सीधा। क्या ले लिया, 9 ले लिया, तो 3 कवर हो जाएगा। अब बचा क्या दोस्तों, 2 चाहिए हमें, तो 2 हमारे पास है, एक्स्ट्रा है 4 के साथ में, तो 2 भी नहीं चाहिए। यानी ये हो गया हमारा 8 चौको 32 और 32 का 9 में गुणा कर लो, तो 9 दूनी 18 का 8, हाँ से 1 9 3 27 और 1 28। यानी दोस्तों 288 सेकंड का वो समय होगा जब तीनों मित्र, तीनों दोस्त एक ही बिंदु पर एक साथ पुनः होंगे। कितने समय के बाद दोस्तों, 288 सेकंड के बाद। ऐसा ही क्वेश्चन अभी आप कॉन्सेप्ट को अगर नहीं क्लियर कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो आगे वाले क्वेश्चन जो आपका 3 बत्तियों वाला क्वेश्चन होगा, घंटियों वाला क्वेश्चन होगा, उसमें आप क्लियर करोगे और अच्छे से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उस क्वेश्चन को पढ़ें, रीड करें क्या क्वेश्चन दिया है। तो 69 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ें। 69 नंबर क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड में बदलती हैं।
कितने कितने सेकंड में बदलती हैं दोस्तों? 48 सेकंड में, 72 सेकंड और 108 सेकंड के डिफरेंस पे बदलती हैं। अगर आप चौराहे पे दोस्तों जाते हो तो रेड लाइट ग्रीन लाइट जो लगी होती हैं उनका एक टाइम होता है कि 60 सेकंड के बाद ये वाली ग्रीन हो गई, फिर 60 सेकंड के बाद पता चला वो वाली रेड हो गई। तो ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग आपको दी गई है कि 3 बत्तियाँ लगी हैं चौराहे पर, विभिन्न चौराहे पे, और उनका टाइमिंग ये है कि 48 सेकंड और 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के साथ बदलती हैं। यदि वे एक साथ ये कब बदली थी? एक साथ कब बदली दोस्तों? 8:20 रात्रि में बदली हैं, 8:20 पर बदली हैं। तो बताना है कि एक साथ कितने बजे अब पुनः बदलेंगी। आप समझना, आप अभी रेस वाला जो क्वेश्चन आपने किया तो एक साथ वो दोस्त कब मिले दोस्तों? अगले टाइम पे, यानी आने वाले अगले टाइम पे। तो यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम ही क्यों निकालेंगे आप समझना, ये 48 सेकंड में बदलती है, ये 72 सेकंड में, ये 108 सेकंड में। मान लो आप एचसीएफ निकालना, आपकी इच्छा हो रही कि नहीं सर हम तो एचसीएफ निकालेंगे, तो आप एचसीएफ निकालो। ये तो 48 सेकंड में बदलेगी, ये लेकिन कब बदलेगी दोस्तों? 72 सेकंड में। आप इस वाली को बताइए कैसे बदलवाओगे 48 सेकंड के पहले। अगर आप एचसीएफ 48 लेके बैठ जाओगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये एक साथ तभी बदलेगी जब आगे टाइम आएगा। जो 72 सेकंड वाली है वो 72 सेकंड में बदलेगी, और ये 108 वाली है तो ये 108 सेकंड में बदलेगी। यानी इसको टाइम चाहिए ना, ये 48 में बदल गई, फिर ये 72 में, फिर अगला ये 48 में, फिर अगले 72 में। तो ऐसा कोई आगे एक टाइम पीक आएगा जिस टाइम पे ये तीनों एक साथ बदल रही होंगी। यानी दोस्तों हम इन सब का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। एचसीएफ नहीं लेंगे, क्योंकि एचसीएफ आप जानते हैं क्यों नहीं लेंगे। आप 48 सेकंड के पहले 72 108 को नहीं टाइम बदलवा सकते, इनका चेंज नहीं करवा सकते, इसलिए हम आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। तो 12 नम्मा 108 और 12 छंग 72 और 12 चौक 48। ठीक है दोस्तों, तो ये हम ले लिया कितना, यहाँ पे ले लेते हैं हम 12 और गुणा 9 ले लिया हमने। समझना आप बात को। यहाँ पे देखें 12 आपका कवर हो गया, हाँ कवर हो गया। आप देखें क्या 6 कवर हुआ? हाँ 6 कवर हुआ। नहीं हुआ भी 6, क्योंकि आपको क्या चाहिए? 2 और चाहिए। तो 6 को और 3 तो कवर हो गया, क्योंकि 6 में 3 दूनी 6, 3 और 2 है तो 2 तो हम ले रहे हैं, और 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 आपका 9 में कवर हो चुका है। यहाँ पे 12 है, 9 2 है, वो सॉरी यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 और चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं दोस्तों। बार बार हम कह रहे हैं आपको, अगर ये तरीका हमारा समझ नहीं आता है तो आप इस तरीके को फॉलो करें, बाद में आप फैक्टर से सॉल्व करना सीखें। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप सॉल्व कर लें। तो ये देखेंगे 12 नम्मा 108 और 108 का गुणा कर लें आप किसमें? 4 में। तो 8 चौको 32 का 2 हासिल 3, और ये हो जाएगा आपका 3 और 4 एकम 4। 432 सेकंड के बाद बदलेंगी, क्योंकि ये टाइम किस में था दोस्तों? सेकंड में। तो एलसीएम भी हमारा किस में आएगा? सेकंड में। तो 432 सेकंड में बदलेंगी। आपसे एक्यूरेट टाइम ही पूछ लिया है, चलो इसको एक्यूरेट टाइम में बदल लेते हैं। आप बताइए 432, तो ये आप जानते हैं कि 60 सेकंड है, मिनट में बदलोगे तो 60 से भाग कर लो आप। 60 से अगर भाग करोगे तो सीधे सीधे मिनट कितने बन जाएंगे? 6 छंग 36, 6 7 42, यानी 420 सेकंड के बराबर। हम ये तो डायरेक्ट ही कह सकते हैं कि 420 सेकंड के बराबर 7 मिनट होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अरे 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 7 मिनट में 7 छंग 42, 420 सेकंड। तो बचा कितना दोस्तों? 12 सेकंड बस बच गया। 420 घटा दो 12 सेकंड, यानी आपका कितना? 8:27, 20 था तो 8:27 12 सेकंड पे ये पुनः एक साथ बदलेंगी। कब बदलेंगी? 8:27 12 सेकंड में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभी आगे और भी क्वेश्चन हैं इस टाइप के, जैसे एक घंटी वाला बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसको भी समझेंगे। फिर से दोस्तों रेस वाला क्वेश्चन आया है, तो रेस में समझते हैं इसको। लिखा है 3 मित्र ABC एक वृत्त के इर्द गिर्द घूमते हैं। वे एक चक्कर 24 सेकंड, 24, 36 और 30 सेकंड में पूरा करते हैं। 24, 36 और 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे? दोस्तों आपने अभी जो हमने क्वेश्चन किया था 68 नंबर, बिल्कुल 68 नंबर के जैसे ही बिल्कुल आपका 70 नंबर क्वेश्चन है 70 नंबर, बस केवल संख्याओं का अंतर है और कुछ नहीं है। तो आपसे कहा है 3 मित्र ABC एक वृत्ताकार स्टेडियम के इर्द गिर्द एक ही बिंदु के साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड, 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे
प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सीधे सीधे क्या निकालना है, आपको निकालना है एलसीएम, क्योंकि आप जानते हैं कि एक व्यक्ति 24 सेकंड में चक्कर पूरा करता है, तो आप इससे बड़ा ही लोगे, क्योंकि 24 सेकंड में एक व्यक्ति ने तो कवर कर लिया, क्या 36 सेकंड वाला 24 में कवर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। 30 सेकंड बाद जिसको 30 सेकंड का टाइम लगता है, क्या वो 24 सेकंड में पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। तो आप जानते हैं कि इसका मल्टीपल ही होगा, यानी आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम, तो वो नंबर इनसे बड़ा होगा, यानी वो समय जो होगा ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा समय होगा तो आप एलसीएम निकालोगे, करो इसके फैक्टर, तो ये हो जाएगा 5 30 और ये हो जाएगा आपका 6 छंग 36 और ये हो जाएगा आपका 4 छंग 24। ठीक है दोस्तों, 5 6 30 ले लिया हमने, 5 6 30। अब इसमें देखो आप, तो 6 तो हमारे पास है, 1 6 नहीं है, तो 1 6 और ले लो। क्यों ले लिया 1 6? क्योंकि 1 6 तो हमारे पास था 5 6 30 में, 1 6 नहीं था तो 1 6 ले लिया। चलो इसके पास आओ, क्या 4 और 6 है, 4 छंग 24। आपके पास क्या 4 और 6 है? क्या 4 और 6 है? तो आप देखोगे 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4, क्या होता है 4 का मतलब 2 दूनी 4, और 1 2 हमारा 2 3 6 में है, तो 1 2 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 1 2 लेना पड़ेगा, और 6 आपका पूरा है। तो आप देखोगे क्या आएगा, 5 6 30 और 3 छंग 18, 18 दूनी 36, यानी 360 सेकेंड। क्या आएगा? 360 सेकेंड। ठीक है, 360 आएगा। 360 सही है ना एलसीएम? 5 6 30 कट रहा है, 6 6 हो गया, और इसको देखोगे तो 2 दूनी 4, 1 6 और 4। ठीक है, सही है, 360 सेकेंड ही आएगा। क्या आएगा? 360। तो आपको क्या बताना था, विपणा बिंदु पर कितने समय के बाद मिलेंगे? तो 360 सेकंड को आप 60 से भाग कर लें, 0 0 6 छंग 36, यानी दोस्तों कितने मिनट बाद मिलेगा? 6 मिनट के बाद वो मिल लेंगे। कितने मिनट के बाद? तो 70 का आपका 70 नंबर का जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 71 नंबर क्वेश्चन। तो टीनू दर्जी जो है एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं है कि सही चौड़ाई 32 इंच थी या फिर 36 इंच थी। तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि कपड़ा दोनों दिशाओं में प्रयोग किया जा सके। यानी अगर दोस्तों 32 इंच के हिसाब से कपड़ा ले तो भी वो काम आ जाए, और 36 इंच के हिसाब से ले तब भी वो काम आ जाए। आपको ऐसे टीनू दर्जी को आपको कपड़ा खरीदवाना है दोस्तों कि 32 इंच का अगर वो कपड़ा ले ले तो भी उसका काम में आ जाए, या फिर अगर 36 इंच का दोस्तों ले तो भी वो काम में आ जाए। तो आपको एक वैल्यू ऐसी निकाल ली है दोस्तों कि 32 और 36, यानी दोनों से वो संख्या कटे। यानी यहाँ पे आप जो निकालोगे दोस्तों, क्या निकालोगे? एलसीएम ले लोगे 32 और 36 का। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए एक ऐसी लंबाई कि जो 32 इंच और 36 इंच से दोनों से डिवाइड हो, क्योंकि आप कपड़ा ले रहे हैं तो कपड़ा छोटा तो लोगे नहीं, यानी एससीएफ अगर निकालोगे तो एससीएफ तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एससीएफ क्या आएगा? 32 या 36 से छोटा आएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको जो निकालना है वो एलसीएम लेना है। तो 32 और 36 का अगर एलसीएम लोगे तो देखो 32 का मतलब होता है 8 चौको 32, और इसका मतलब होगा 6 छंग 36, या इसको हम कह दें 4 नाम 36, 4 नाम 36। ठीक है, तो इसमें हम दोस्तों 4 ले रहे हैं, 9 ले लिया। देखो 4 नाम 36 कवर निकल लिया। यहाँ पे आप देखो 4 तो कवर हो गया, क्या 8 हुआ? तो 8 कवर नहीं हुआ। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 नाम 72, 72 का 4 में गुणा कर लें, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यानी दोस्तों 288 इंच लेना पड़ेगा। कपड़ा कितना लेना पड़ेगा दोस्तों? 288 इंच लेगा, तो 32 इंच के हिसाब से भी सही रहेगा और 36 इंच के हिसाब से भी सही होगा। यानी उसका अगर 36 मान लो उसने 32 इंच के हिसाब से लिया, तो उसका अगर 36 इंच हुआ ओरिजिनल, तो फिर ये कपड़ा काम नहीं आता। इसलिए आप 288 इंच जब लोगे तो वो 32 इंच के हिसाब से भी यूज हो जाएगा और 36 इंच के हिसाब से भी यूज हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 6 घंटियाँ हैं। कितनी घंटी हैं? 6 घंटियाँ। ये 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठी बजेंगी? आप समझना, आप ये आपके पास 6 घंटी हैं। कितनी घंटी दोस्तों? 6 घंटी। ये 2 सेकंड में बजती है, ये 4 सेकंड में, ये 6 सेकंड में, ये 8 सेकंड में, ये 10 में, ये 12 सेकंड में। अब समझना, यहाँ पे एलसीएम निकालोगे दोस्तों कि एचसीएफ निकालोगे? देखो ये 2 सेकंड में बजेगी, 2 सेकंड वाली, ये 4 सेकंड में। यहाँ इस वाले क्वेश्चन से दोस्तों आप एलसीएम एचसीएफ का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट
क्लियर कर पाओगे। समझना, ये 2 सेकंड वाली घंटी है तो आप खुद बताइए ये जल्दी बज रही है अन्य घंटियों की अपेक्षा, क्योंकि ये 4 में बज रही है, ये 12 सेकंड में। आप ये बताओ कि ये वो समय कौन सा होगा कि जब 7 में बजेंगी, इनसे छोटा होगा कि इनसे बड़ा होगा, यानी इस समय से छोटा होगा कि बड़ा होगा। आप खुद बताइए, ये घंटी 2 सेकंड में बजती है। मान लो SCF लिया, SCF लोगे तो 2 ही आ गया, SCF कितना आ गया, 2 आ गया। अब बताओ 12 सेकंड वाली घंटी को 2 सेकंड में कैसे बजाओगे, तो नहीं बजा सकते। यानी यहाँ पे आप देखोगे तो कॉन्सेप्ट आपका LCM SCF का बहुत अच्छे से क्लियर होगा। यानी 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड की अंतराल में जो घंटी बजती हैं तो इनसे एक समय क्या होगा दोस्तों, बड़ा समय होगा। यानी एक समय ऐसा होगा कि जब एक साथ बज रही होंगी, जैसे 2 सेकंड वाली बजी, फिर 2 सेकंड वाली, तब तक ये 2 बार बज चुकी, तब तक ये एक ही बार बजेगी, ये जाके फिर 6 सेकंड में बजेगी, ये 8 में, ये 10 में, ये 12 में। तो इनका जो एक LCM होगा नंबर, जो सभी संख्याओं से कटेगा। LCM का मतलब क्या होता है दोस्तों, सभी संख्याओं से विभाजित होगा। यानी 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, 10 से, 12 से, एक ऐसा नंबर 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, 10 से, 12 से विभाजित हो, वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों, LCM। और जो सभी से विभाजित होगा तो वो घंटियाँ भी उस समय क्या होंगी, 7 में बजेंगी। तो दोस्तों क्या करेंगे हम, 2, 4, 8, 6, 10, 12 का हम LCM ले लेते हैं। तो हमने 12 ले लिया। अब 12 देखो दोस्तों, यहाँ से काटना सीखते हैं। देखो 12 2 के पहाड़े में आता है, काट दो। 4 के पहाड़े में 12 आता है, 4 काट दो। 6 के पहाड़े में 12 आता है, 6 भी काट दो। अब बचा 8, 10, 12। तो 12 ले लो, 12 ले लिया। इसको 10 को ले लिया तो 10 में होता है आपका 5 गुणा 2, तो 5 दूनी 10 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या, इसको फैक्टर करके लिख ले रहा है 12 को, तो ये हो गया 4 × 12 और 5 दूनी 10, इस तरीके से। अब देखो 8 कवर हुआ क्या, तो आप देखोगे 8 कवर हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। देखो 10 कवर हो गया तो 5 दूनी 10, हाँ कवर हो गया। 12 कवर हो गया, 4 × 12 कवर हो गया। तो ये आपका LCM आ जाएगा। क्या हो जाएगा LCM, 4 × 12, 12 × 5 = 60 और 60 दूनी 120। क्या आ जाएगा दोस्तों, 120 सेकंड। यानी LCM होगा आपका कितना, 120 सेकंड। और 120 सेकंड का मतलब होगा ये अपना 2 मिनट। 120 सेकंड मतलब दोस्तों 2 मिनट। तो आपसे कहा है 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो दोस्तों 30 मिनट में आप क्या कर लोगे, भाग कर लोगे 2 से, तो पता चल जाएगा कितनी बार बजेंगी। तो 30 में आपने क्या किया दोस्तों, 2 से भाग किया। 2 से भाग किया तो कितना आ गया दोस्तों, 15। यानी कितनी बार घंटी बजेंगी, 15 बार बजेंगी। लेकिन समझना आप, कभी भी अगर रेस स्टार्ट होती है दोस्तों, तो पहले अगर घंटियां एक साथ, क्योंकि ये 2 में बज रही है, ये 4 में, ये 6 में, ये 8 में, और ये 10 में, और ये 12 में, तो एक बार पहले घंटी को साथ में बजाया जाएगा। एक बार घंटियों को दोस्तों क्या किया जाएगा, साथ में बजाया जाएगा। समझ रहे हैं, जैसे रेस होती है तो सबसे पहले एक बार साथ में सबको खड़ा किया जाता है, फिर रेस होती है। तो ऐसे ही जब घंटी को आप बजाओगे, ये 2 में बज रही है, 4 में, 6, तो एक साथ पहले बजाओगे तो तब तो पता चलेगा शुरुआत। तो एक बार शुरुआत करोगे, बजाओगे, तो एक शुरुआत वाली जुड़ जाती है आपकी, शुरुआत में जो बजी होगी। यानी 15 + 1 यानी 16 बार। कितना होगा आंसर दोस्तों, 16 बार। राइट आंसर होगा 16 बार। दोस्तों याद रखना, 15 आपका बिल्कुल गलत माना जाएगा। 15 + 1 16 बार होगा। टेक्निकली आप समझना, क्योंकि जब घंटियां एक साथ बजाओगे तो पहली बार एक साथ सभी को बजाना पड़ेगा, तो वो वाला यहाँ पे काउंट किया जाता है। जैसे आप समझना, हमने कहा 10-10 फुट के बीच में, आप इसको ऐसे समझना, हमने कहा 10-10 फुट के बीच में आपको 40 फुट में खंबे गाड़ना है। बताइए कितने खंबे लगेंगे। 10-10 फुट के बीच में आपको 40 फुट में खंबे गाड़ना है, कितने खंबे गड़ेंगे। तो एक तो पहले ही गाड़ना पड़ेगा ना, ये पहले ही गाड़ना पड़ेगा। फिर आप 10 फुट पे गाड़ दिया, फिर 10 फुट पे गाड़ दिया, और फिर 10 फुट पे, और फिर 10 पे। तो आप देखोगे गैप कितने आए, 1 2 3 4। गैप तो इनके बीच में 4 हैं, 10-10 फुट के कितने हैं, 4 हैं। लेकिन खम्भों की संख्या आप देखोगे तो 5 होंगी, 1 2 3 4 और ये 5। तो दोस्तों ऐसा होता है कि खम्भे की यहाँ पे संख्या देखोगे 5 हैं, लेकिन खम्भे कितने फुट में गाड़े हमने, 40 फुट में, यानी 10-10 फुट के। तो 10 फुट के अंतराल में देखते, 10 से भाग करते तो कितना आता, 4 ही। तो हम कहते 4 खम्भे, लेकिन एक एक्स्ट्रा खम्भा लगाना पड़ा। क्यों, क्योंकि एक शुरुआत में हमें गाड़ना पड़ा। ऐसे ही दोस्तों शुरुआत में यहाँ पे 15 + 1, शुरुआत में एक बार घंटियों को बजाना पड़ा होगा, उसके बाद फिर क्या हुआ होगा, साथ में बजी हुई होंगी। तो 15 हमारा आंसर आ गया था, कितना, 15 बार, और 15 + 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर देखें तो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। इस तरीके का क्वेश्चन, केवल थोड़ी सी भाषा बदली है। आपसे अगर हम एक क्वेश्चन कहें कि किसी संख्या को हम भाग करके, इसी क्वेश्चन को लिखते हैं फिर बताते हैं आपको, तो आप थोड़ा सा और अच्छे से बता पाओगे। 32 40 72, हम कहते दोस्तों कि कोई संख्या है, कोई एक संख्या है, उसको जब 32 से भाग करते हैं तो दोस्तों शेष
10 बचता है, 32 से भाग करते हैं तो शेष 10 बचता है, 40 से भाग करते हैं तो शेष 18 बचता है, और 72 से भाग करते हैं तो शेष हमारा 50 बचता है। समझना दोस्तों, अगर हम ये क्वेश्चन को बदल दें, आपका 73 नंबर क्वेश्चन पत्थर वाला क्वेश्चन है, उस पत्थर की जगह हम लिख दें कि कोई संख्या है, उस संख्या में 32 से भाग करने पर शेष 10 बचता है, 40 से भाग करने पर शेष 18 बचता है, और 72 से भाग करने पर शेष 50 बचता है। तो बताइए वो संख्या क्या है? तो क्या नहीं निकाल पाओगे दोस्तों? निकाल लोगे बिल्कुल। ऐसे ही यहाँ पे कहा है कि जब 32 पत्थरों के ढेर लगाते हैं, जब 32 का ढेर लगाते हैं तो 10 पत्थर शेष बच जाते हैं। जब 40 का ढेर लगाते हैं, 40 पत्थर का एक ढेर लगाते हैं तो 18 शेष बचता है। जब 72 पत्थर का एक ढेर लगाते हैं तो शेष कितने बचते हैं दोस्तों? 50 बचता है। तो आपको बताना है कि पूरे पत्थरों की संख्या कितनी है, इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं, यानी पत्थर की संख्या आपको बताना है कि पत्थर की संख्या क्या है। तो आपको बताना है बड़े ढेर में कितने हैं। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल समझ पाए होंगे, बिल्कुल संख्या वाला क्वेश्चन है। तो हमने आपसे कहा था जो शेषफल होता है उस शेषफल को देख लिया करो। यहाँ देखो कि शेषफल असमान है। क्या है? शेष असमान है। तो शेष को आप क्या कर लो? माइनस कर लो। और शेष को जब माइनस करोगे तो आप देखोगे जो दूसरा वाला शेष मिलेगा वो बिल्कुल सेम होगा। यहाँ 10 में 32 जाएगा तो ये 22 आएगा, 40 से 18 घटाओगे तो भी 22 आएगा, और 72 से 50 को घटाओगे तो भी क्या आएगा? 22 आएगा। तो शेष को दोस्तों हमें क्या कर लेना है? बराबर कर लेना है। अब कुछ नहीं है, शेष आपका क्या आ गया? 22 आ गया, यानी समान हो गया है। शेष समान हो गया तो 32, 40, 72 का दोस्तों क्या ले लीजिए आप? एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ जाएगा, उससे आप क्या कर लें? 22 को घटा लें, आपकी संख्या आ जाएगी। तो ये 8 नाम 72 होगा, ये 8 पंच 40 होगा, और ये 8 चौको 32 होगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 8 गुणा 9 गुणा 5 और गुणा 4। तो ये हो जाएगा 8 से आपका कर लें इसको मल्टीप्लाई, तो 8 पंच 40 और 4 चौको 16, इसको गुणा कर लें तो 8 पंच 40 और 4 चौको 16, 160 का 9 में कर लें, 16 नंबर 144, तो ये हो जाएगा आपका 1440। तो 1440 होगा, लेकिन 1440 को 22 माइनस करेंगे तो 1440 आया दोस्तों। देख लें टेक्निकली गलत तो नहीं है। 8 पंच 40 और 4 चौको 16, 160 और 16 नंबर 144 बिल्कुल सही है। तो 1440 से आप 22 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा आपका? 1418। कितना आ जाएगा? 1418। तो ढेर में अधिकतम संख्या कितनी थी पत्थरों की दोस्तों? 1418 पत्थरों की संख्या है। कितनी है? 1418। जब 32 के ढेर लगाओगे तो दोस्तों देखना आप 10 शेष बचेगा, 40 के ढेर लगाओगे तो 18 शेष बचेगा, और 72 के ढेर लगाओगे तो कितना शेष बचेगा? 50 शेष बच जाएगा। उम्मीद है दोस्तों एलसीएम एचसीएफ चैप्टर हमने बहुत मन से पढ़ाया है आपको, और आप लोगों को भी पढ़ने में मज़ा आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों 1 से लेके एलसीएम के 73 नंबर क्वेश्चन तक अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी हो रही है, सवाल समझ नहीं आ रहा है, या कहीं कोई दिक्कत है, तो आप हमें व्हाट्सअप करें। हमारा नंबर आप ज़रूर नोट कर लें। कभी भी दिक्कत आती है, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें मैसेज कर दें व्हाट्सअप पे, हम आपको उसका सॉल्यूशन करके भेज देंगे। ये हमारा व्हाट्सअप और फ़ोन नंबर दोनों ही है। तो आप 9644009432 पे व्हाट्सअप कर दें, या फिर कॉल कर लें। कॉल करने का तो कोई औचित्य ही नहीं है आप, लेकिन व्हाट्सअप कर दें हमें इस नंबर पे, ठीक है। तो व्हाट्सअप कर रहे हैं इस नंबर पे, हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और उसका सॉल्यूशन हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। भले 2-5 घंटे का टाइम लग जाएगा कि चलो हमने नहीं देखा, जिस भी टाइम हम दोस्तों देखेंगे फ्री होके आपका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों एलसीएम एचसीएफ चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है दोस्तों। अब अगला चैप्टर हम कोई और लेंगे और उसको भी हम इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन दोस्तों हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बढ़िया आपको समझ में आया होगा और आप लोग समझने का पूरा प्रयास कर रहे होंगे। चलो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।